बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खैरियत से होंगे सब? दोस्त ठीक ठाक है? अच्छा जी, कमेंट्स में और व्हाट्सएप पे जो सवालात आते हैं उस हवाले से मैंने थोड़ी बात करनी है कि बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे होते हैं कि जी जाली कितने दिन बाद बदली करनी है और कितना टाइम हमने उसको चलाना है या उस पर कितना मन पीसना है। देखिए, जाली का कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है, आप कभी भी बदली कर सकते हैं। जब आपको जाली देखे नुकसान दे रही है तब आप बदली कर दें, ठीक है। अच्छा, जाली जो है ना, मैं आपको अगर इसकी जो पोजीशन है आटा चक्की के पूरे सिस्टम में, यानी मोटर के अलग लगा लें और ब्लेड की अलग लगा लें, चक्की की बैरिंग की अलग लगा लें, शाफ्ट के अलग लगा लें, इस सारे सिस्टम के अंदर जाली जो है ना सबसे अहम है। अगर आपकी जाली ख़राब है तो आपका सत्यानाश हो जाएगा। जाली ख़राब होने से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें आपकी जाली घिस गई और आपने अभी तक बदली ही नहीं किया, तो इसका मतलब ये होगा कि आप अपने कारोबार को अपने हाथों से डाउन कर रहे हैं, यानी अपनी आप रोज़ी जो है ना उसे कम कर रहे हैं। वो कैसे जनाब? वो ऐसे कि अगर जाली के दाने ही ख़त्म हो गए, जिसको हम बुर कहते हैं, जाली के ऊपर जो छोटे छोटे से दाने बने होते हैं वो ख़त्म हो गए, तो वो आटा ब्लेड के ज़ोर पे पीसेगी। यानी ब्लेड जो है ना वो आपके कटर जो भी हैं वो पीसेंगे, जाली अपना जो काम है वो नहीं कर रही। अब जब ब्लेड पीसेगा तो मैं आपको बताऊं कि 1 मिनट में जिस चीज़ ने पीस पीस कर बाहर चले जाना था, अब वो 1.5 मिनट लगाएगी अंदर, क्योंकि जाली अपना काम नहीं कर रही। तो वो कटर नहीं काम करना या हवा के प्रेशर से ही होना है। तो उस सूरत के अंदर क्या होगा, आपका जो आधा मिनट इजाफी लगेगा, उस आधे मिनट की आपको बिजली भी भरनी पड़ेगी और उस आधे मिनट की कॉस्ट आपको ये भी भरनी पड़ेगी कि उस दौरान, क्योंकि आपको पता है चक्की के अंदर का जो हिस्सा होता है इंटीरियर बहुत गर्म हो जाता है, तो उसका जो आपका अंदरूनी हिस्सा गर्म होगा तो उसकी वो कीमत भी आपको भरनी पड़ेगी कि उसका आटा जलेगा। अंदर जाली गर्म हो जाती है उस सूरत के अंदर बहुत ज़्यादा, और चक्की का पूरा इंटीरियर गर्म होता है तो आपका आटा जलेगा भी ज़्यादा। नंबर दो जो है ना, जितनी देर चक्की के अंदर रहेगा आटा, उतनी देर जो उसके अंदर से डस्ट बन के जो आटा उड़ जाता है, जो हमारे हाथ नहीं आता, वो कपड़े से भी चला जाता है, वो साइक्लोन से भी निकल जाता है, तो वो भी ज़्यादा मतलब उड़ जाएगा। ठीक है, ये तो इसके डबल ट्रिपल नुकसानात हो गए। जाली आपने बदली कब करनी है और जाली कौन सी लगानी है? देखें, जाली का कोई टाइम फ्रेम नहीं है, आप कभी भी बदली कर सकते हैं। जब आप देखें कि जाली आपका आटा 200 ग्राम 300 ग्राम ऊपर जलाना शुरू हो गई, आप बदली कर दें, चाहे वो 1 हफ़्ता हो चाहे वो 10 दिन हो। उसकी वजह ये है कि देखिए, हमने शुरू शुरू में ये नुकसानात उठाए, तजर्बा किया कि भाई जाली टाइम पे बदली करेंगे तो कुछ बचेगा, ठीक है, जाली टाइम पे बदली नहीं होगी तो कुछ नहीं बचेगा, नुकसान ही नुकसान है। उसकी वजह ये कि हम शुरू में 20 नंबर जाली चलाते थे और हम जाली जो है ना ये सोच के नहीं बदली करते थे कि यार ये 150 रुपये की जाली है कौन ख़रीदे, 100 रुपये की जाली है कौन ख़रीदे। अब 400 की जाली भी हमें बदली करते हुए मौत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें ये अंदाज़ा हो गया कि जाली सबसे ज़्यादा नुकसान दे रही होती है। जब आपकी जाली की बुर ख़त्म हो जाए या आपकी जाली आटा ज़्यादा जलाना शुरू हो जाए, बिजली भी आपका, बिजली का खर्च भी आप पे डबल बढ़ा, अच्छा उसके बाद आटा भी आपका डबल जला, उसके बाद आपका टाइम भी ज़्यादा ज़ाया हुआ। तो इससे बेहतर ये है कि जैसे ही जाली आप देखें ना, नोट करें, फ़र्ज़ करें आज आपने नई जाली लगाई है, नई जाली लगाने के बाद आप जो है ना उसको एक मन तोल के अलग से पीस लें उस पर, ठीक है। उसे पीसने के बाद उसे लिख के रख लें कि जनाब एक मन को मैंने 40 किलो डाला था इसमें और ये 200 ग्राम 300 ग्राम कम जो भी निकला इसमें से, वो आप लिख के रख लें, ठीक है। 1 हफ़्ते के बाद दोबारा इस तरह करें, 1 हफ़्ता भी ज़्यादा होता है, वरना आपको चाहिए कि आप डेली जो ना अपनी रूटीन बनाएं कि एक मन इजाफी ऐसा पीसा करें जिसको आप लिखें कि जाली हमें कितने ग्राम निकाल के दे रही है, चाहे वो साइक्लोन पे हो चाहे वो लोकल जो भी है कपड़े वाला, ठीक है, उसे लिख के रख लें। तो हफ्ते बाद जब आप दोबारा एक मन पीसें और उस एक मन को चेक करें कि ये कितने ग्राम निकला है और कितना ग्राम इसमें से जला है। अब हफ्ते के अंदर अंदर आप चेक कर लें कि पहले दिन क्या रिज़ल्ट था और अब आखिरी दिन, हफ्ते के आखिरी दिन पे क्या रिज़ल्ट है, 7वें दिन क्या रिज़ल्ट है। अगर आप देखें ना कि पहले दिन आपका 500 ग्राम जला था और 7वें दिन आपका 900 ग्राम जल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो जाली है वो 1 हफ़्ते के अंदर घिस 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 कर 400 ग्राम जलाना शुरू हो गई है। आपका जो आटा जल रहा है वो 900 ग्राम है और जाली आती है 400 रुपये की, ठीक है। अभी 900 ग्राम में से आप चलें 500 ग्राम को निकाल दें, 400 ग्राम के पैसे लगाएं, तो आधा किलो तो चलो फ़र्ज़ करो है, आजकल आप देखें आटा कितना चला गया। तो अभी आप 8वें दिन जो है ना जाली तब्दील कर लें,
तो पहले दिन आपने अगर 10 मन पीसा, आधा आधा किलो के हिसाब से आपको कितने पैसे बचेंगे मुझे ये बताएं। 4 किलो आपका निकलेगा, फ़र्ज करें 10 मन के अंदर से जो आपका ज़ाय होना था वो बच गया जाली तब्दील करते ही, तो वो 4 किलो आपका कितने का हो गया? 400 का। जाली भी आ रही है 400 की, तो पहले दिन ही जाली ने अपने पैसे तो साइड पे निकाल के दे दिया आपको। अब अगले 6 दिन जो है ना वो आपको जाली ने प्रॉफिट में रखना है। तो जाली जितना जल्दी हो सके तब्दील कर दिया करें। जितना जल्दी आप जाली तब्दील करेंगे आपको उतना जल्दी उसका फ़ायदा मिलता रहेगा, आपका लोड भी कम रहेगा, आपका आटा जलेगा कम, बिजली का बिल भी डाउन रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको तजर्बे के बाद मैं बता रहा हूँ कि जाली के ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया करें। अच्छी जाली लगाएं जिसके अच्छी बुर हो, अच्छे दाने हों, उस पर बने हुए, आटा पीसने में आपकी मदद करे। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ छान छान के दे रही है, छलनी ना हो, जाली हो। सबसे अच्छी जाली सरदार जाली है, सबको पता है, सरगोदे से बन के आती है। दूसरी जालियाँ भी हैं, लेकिन आप जो भी इस्तेमाल करते हैं कोई बात नहीं, करते रहें, लेकिन जाली वक्त पे तब्दील करें। आपकी जो इनकम है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। अगर आप जाली वक्त पे तब्दील नहीं करते हैं तो उस सूरत में फिर आपको पता है कि नुकसानात का अंदेशा भी है और नुकसान होता भी है। हाँ, जाली जो है ना वो बस ये है कि मैं आपको बताऊँ, अगर मैं अपनी बात करूँ, पहले हम जब 20 नंबर इस्तेमाल करते थे तो हम उस वक्त हम जो है ना तकरीबन 15 दिन 20 दिन चलाते थे। फिर हमें नुकसान का अंदेशा होना शुरू होगा कि हम तो बारीक आटे के चक्कर में, कस्टमर के चक्कर में अपना नुकसान कर रहे हैं, हमें तो कुछ बच ही नहीं रहा। तो वो एक मुलाजिम था मेरे पास, वो पुराने जद्दी पुश्ती किस्म के आटा चक्की वाले थे, इंजन पे चलाते थे। मैंने उसको कहा, उसने कहा भाई ये तो ऐसे ही आटा इतना गर्म निकलता है, ये वो है। और वो मुझे यही मशवरा देता था कि बस 20 ही चलाओ। उसके मशवरे पर मैंने 0-0 भी चलाई, लेकिन बहरहाल मकसद इस तरह जो है ना नुकसान 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 पे हम चलते रहे। फिर मैंने आटा चक्की, मैंने आपको कितनी बार दिखाया, मेरे पास दोस्त लगी हुई एक साथ, मेरा पुराना सेटअप जो था, पुरानी जो चक्की थी, अब वो दलिये पे लगी हुई है। फिर मैं उकाड़े गया, मैं वहाँ घूमा फिरा, बहुत सारी चीज़ें देखी और समझने के बाद ये इस फैसले पर पहुँचा कि किस तरह की आटा चक्की हमें लेनी चाहिए, किस तरह की लगानी चाहिए और कैसा होना चाहिए आटा चक्की को। ठीक है, थोड़ा बहुत पहले से भी समझ बूझ थी, तजर्बा था। तो जब मैं नई आटा चक्की लेकर आया तो वो इस तरह की है कि अब मुझे 0 नंबर के बजाय, 20 नंबर के बजाय, 22 नंबर के बजाय 24 नंबर पर जो है ना बारीक आटा मिलता है। उसकी वजह आपकी मशीन की क्वालिटी होती है। अगर मशीन आप अच्छी लगाएंगे तो आपको बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी। बारीक आटा वही 0 नंबर वाला रिज़ल्ट आपको 20 नंबर वाला रिज़ल्ट 22 में, 24 में, 26 में मिल सकता है, अगर आपकी मशीन अच्छी होगी। मशीनों के ऊपर मैंने बार बार वीडियोज़ बनाई हैं कि क्या वजह होती है और किस तरह की वजह होती है कि हमें जो है ना 22 नंबर वाला या 20 नंबर वाला रिज़ल्ट 26 नंबर या 28 नंबर भी दे सकती है। तो उसकी वजूहात मैंने बार बार बताई हैं वीडियोज़ में, आपने देखी होंगी कि वो क्या वजूहात थी। अगर नहीं देखी तो आप भी वीडियोज़ मौजूद हैं, आप देख लें। लेकिन वजूहात यही हैं, अगर आपको नुकसान से बचना है वक्त पे जाली तब्दील करें, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए वक्त पे जाली तब्दील करें, बिजली का लोड कम करने के लिए वक्त पे जाली तब्दील करें और बिजली का बिल कम करने के लिए वक्त पे जाली तब्दील करें। मैंने ये खुद नोट किया, मैं हर दफ़ा जब भी मतलब कुछ तब्दीली करता था तो बिजली का बिल मैं खुद जाके खुद देखता था, यानी यूनिट मीटर पे जाके देख के आता था, लिख के आता था कि इतने यूनिट पे इस वक्त मीटर है। फिर मैं एक मन पीसता था, फिर मीटर चेक करता था कि इतना मिनट जो है ना यूनिट मेरे कंज्यूम में इतने इशारिया इतना लगा। तो 0-0 जाली तो वैसे ही 3 यूनिट मेरे खा जाती थी। मैं खुद इस बात से परेशान था। फिर मैं 20 पर आया तो वो 2.5 यूनिट पर आ गई। मैं इस बात से भी बड़ा परेशान था कि यार 2.5 यूनिट में कैसे वो कर। अच्छा, आज के दौर में 3 या 2.5 यूनिट हम कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं? 50 रुपये यूनिट से ऊपर हमें बढ़ रहा है। अगर हम 3 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो 150 रुपये तो हमें खुद को खर्चा पड़ रहा है। अच्छा, 2.5 यूनिट है तो हमें आप खुद देख लेंगे 120-25 रुपये तो हमें खुद को खर्चा पड़ रहा है। तो हम किस तरह ये अफोर्ड कर सकते हैं? तो फिर जब मैंने इस पर आया, मैंने नई आटा चक्की लगाई, सारा सेटअप तब्दील किया, बड़ी मोटर लगाई। पहले मोटर मेरे पास 20 की थी, मैंने 25 की कर ली। तो सारी चीज़ें जब मैंने तब्दील की, अब मुझे तजर्बे के बाद मेरा 26 नंबर 24 नंबर पर 20 नंबर जाली वाला आटा निकलता है। नंबर 2 जनाब अली, मेरा जो बिजली का ख़र्चा है वो 1.30 है, 1.30 यूनिट मेरा लगता है, यानी कि 1.25 यूनिट कह लें। अगर मैंने उसमें गंदम सफाई भी कर ली तो वो 1.5 यूनिट पे चला जाता है। तो ये टोटल मेरा ख़र्चा है, ठीक है, ये टोटल मेरा ख़र्चा है। अगर आपका ख़र्चा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ख़र्चा ज़्यादा है, ख़र्चा इससे ऊपर आ रहा है, यानी 2 यूनिट पे चला जाता है, 2.5 यूनिट पे चला जाता है, तो आप अपनी इनकम में खुद नुकसान कर रहे हैं। अल्लाह करे कि आपको भी इस चीज़ की थोड़ी बहुत समझ में आए तो आप अपने आप को नुकसान से बचा सकें। जालियों को वक्त पे बदली करें, मोटर का बैरिंग है, चक्की का बैरिंग है, इनको वक्त पे ग्रीस करें।
बेल्ट है उस पर तवज्जो करें। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आपको नुकसान से बचाएंगी। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं अगली वीडियो में जो है ना जालियों को मिक्स करके चलाने का भी जो वीडियो है वो बना रहा हूँ, कि आपको बताऊंगा कि 20 नंबर जाली एक साइड पे और हम दूसरी साइड पे 26 नंबर भी लगा सकते हैं, ताकि मिक्स आटा निकले और मोटर का लोड कम हो सकता है, बिजली का खर्चा कम होगा, इससे आटा भी बेहतरीन निकलेगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।